सब कुछ सास के हिसाब से क्यों चलेगा। सास ने बहू से कहा, आज ननंद ननोई आ रहे हैं, खाना जरा मन लगाकर ही बनाना। रागिनी की सास तंज कसती हुई रागिनी से बोली। वह प्रति उत्तर में कुछ न बोलती और सुकून से रहती। रसोई में सब्जी बनाकर आटा तैयार कर चाय ले ही रही थी। रागिनी की ननंद दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। पहुंच गई लाडली मेरी, देर बहुत कर दी दामाद जी आपने। ससुराल आने का मन नहीं कर रहा होगा ना आपका भी। आजकल की बहुओं की तरह ही रागिनी की सास उसकी ननंद को गले लगाते हुए दामाद से मजाक तो वही रागिनी को इनडायरेक्ट तरीके में ताना दे गई। चाय पानी ननंद नंदोई को देकर रागिनी रसोई में जुट गई। ननंद के साथ रागिनी की सास उनके फ़ोन की रंगीली दुनिया की सैर करने में जुट गई। फ़ोन के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स की सैर कर रही सासू माँ की आवाज़ अचानक से तेज हो गई। ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं और कपड़े तो अच्छे ही रहते हैं सभी, बस बात तो ये है ना कि पहनने वाले को भी थोड़ा देखना तो चाहिए कि उस पर क्या सही लग रहा है और क्या नहीं। दूसरों की देखा देखी में अपना बेडोल शरीर नज़रअंदाज करना कोई अच्छी बात है क्या। रागिनी को याद आया, पिछले महीने यही बात रागिनी को सामने सामने सुना रही थी उसकी सास, और बात महज इतनी सी थी कि रागिनी ने कुछ समय से अपने कपड़ों के चयन का ढंग बदल दिया था। शॉर्ट कुर्ती टॉप को भी अपने लंबे लंबे कुर्तों के साथ अलमारी में जगह दे दी थी। उसका ये बदलाव सास को बिल्कुल सहन न हुआ था और लगे हाथ उस दिन बोल पड़ी थी रागिनी से, मम्मी जी मैं पहनूं तो बुरा लगे, ननन पहनो तो खूब फबे, ये क्या बात हुई। मेरा पति मेरा बेटा मुझे इन आउटफिट में बहुत पसंद करते हैं। मेरे इस बदलाव से किसी को आपत्ति नहीं तो मुझे तो अच्छा ही महसूस होगा ना। आप घर में कामों में राय देती है, मेरे कहीं आने जाने पर टोकती है क्योंकि ये घर आपका है, लेकिन मेरी बॉडी पर कौन सा आउटफिट कैसा लगता है आपसे नहीं पूछना मुझे। सास को ऐसा जवाब देकर मन ही मन बहुत असहज लग रहा था। रागिनी को और पति प्रतीक से उसने सब बता दिया। तब प्रतीक ने भी अपनापन लुटाते हुए कहा था, तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है, सब कुछ सास के हिसाब से ही चलना चाहिए, ज़रूरत तो नहीं है ना। हालांकि परेशान होकर ये बात कहते हुए 14 वर्ष की हिम्मत जुटाई थी उस दिन रागिनी ने। वो 14 वर्ष जब रागिनी बस यही मानती थी कि सास के हिसाब से चलने वाली बहू सास के दिल में जगह बना लेती है, वो मितक टूट गया था। बस दिल दुखा था तो इस बात से कि सास माँ से उसने कड़क शब्दों में बात की है। खोई हुई यादों से बाहर लौट आई रागिनी। जो ही कानों में आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुझे माँ के लिए बर्थडे पर गिफ्ट ही देना है तो ये प्लाजो कर दे, ऑनलाइन ऑर्डर, ये वाला प्लाजो अच्छा लग रहा है मुझे तो। रागिनी की सास ननंद से बोल रही थी, ठीक है माँ, आपकी पसंद का गिफ्ट अभी किए देती हूँ ऑर्डर। रागिनी की ननंद ने माँ से कहा और रागिनी हंस पड़ी और मन ही मन बुदबुदाई। 70 पार की उम्र में सास पहने प्लाजो और लंबे लंबे कुर्ते पहन बहू बनी रहे लाजो।